प्रोफेसर जोशी अक्षत के साथ फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे और फिर वहां से टैक्सी से अयोध्या की तरफ निकल पड़े। मौसम बड़ा खुशगवार था। अक्षत खिड़की से दूर तक फैली हरियाली को देख रहा था। प्रोफेसर जोशी ने उससे यूं ही पूछा, अक्षत, तुम्हारी क्रिकेट की कोचिंग कैसी चल रही है? कोचिंग तो ठीक ही चल रही है दादू, मगर मैं बहुत कंफ्यूज हूं आजकल। वो क्यों? मैं फास्ट बॉलिंग पर फोकस करना चाहता हूं, मगर मेरे कोच यादव सर कहते हैं कि मुझको बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए। मुझ में एक अच्छे ओपनिंग बैट्समैन की क्वालिटी है। अब आप ही बताइए दादू, करूं तो क्या करूं? सर की मानूं या अपने दिल की? यानी गुरु और चेले में ओपिनियन डिफरेंसेस हो रहे हैं। वैसे तुम किसका कहा मानोगे, अपने मन का या अपने कोच का? करूंगा तो मैं अपने मन की ही। आखिर मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, ये तुमसे बेहतर तुम्हारा गुरु जान सकता है अक्षत। एक सच्चा गुरु अपने स्टूडेंट की खूबियों को और कमियों को अच्छे से पहचानता है। गुरु उसे वही सजेस्ट करता है जो उसके लिए अच्छा है, जिसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। गुरु न सिर्फ सजेस्ट करता है बल्कि उसको सही डायरेक्शन में चलने के लिए इंस्पायर भी करता है और तैयार भी। जैसे श्री राम जी के 2 गुरुओं ने किया था। उनकी क्या खूबियां हैं, वो इस दुनिया में कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किस तरह से तैयार किया जाना है, इन सब बातों की प्लानिंग उनके गुरु ने शुरू से ही कर ली थी। अच्छा, जरा डिटेल में बताइए दादू, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो सुनो, श्री राम के वनवास जाने के पीछे का वो सीक्रेट जो तुम्हें किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। बात उस समय की है जब अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ रहे थे। आश्रम में वो हर तरह के ज्ञान विज्ञान, शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ले रहे थे। महान ब्रह्मर्षि विश्वामित्र चारों राजकुमारों को शस्त्र शिक्षा दे रहे थे, जो इस विद्या में उस समय के सबसे अच्छे गुरु थे। एक बार महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से कहा, मैं तो उसकी धनुर्विद्या और युद्ध कौशल को देख के हैरान हूं। आगे चलकर यह बालक निश्चित ही संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा। इसका सामना करने की शक्ति किसी दूसरे योद्धा में नहीं होगी। ईश्वर करे आपकी वाणी सत्य हो विश्वामित्र जी। ये संसार राक्षसों के आतंक से दुखी हो चुका है और ये सच है कि आज उनका सामना करने की शक्ति किसी योद्धा में नहीं। सभी के दिलों से यही प्रार्थना निकल रही है कि जल्दी ही कोई संसार में ऐसा योद्धा आए जो इन राक्षसों का अंत करे। पता नहीं क्यों जब भी राम को देखता हूं तो लगता है राम में वो प्रतिभा है जिसको यदि अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, सही दिशा दिखाई जाए तो वो इन राक्षसों का अंत कर सकता है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महर्षि वशिष्ठ। जब जब राम को शस्त्र चलाते देखता हूं तो लगता है यह कोई साधारण योद्धा नहीं बनेगा। इस पृथ्वी का मुक्तिदाता बनेगा जो पापियों से, राक्षसों से इसकी रक्षा करेगा। अगर हम दोनों को एक ही बात लगती है तो फिर निश्चित रूप से यह सही है। अब यह हमारा दायित्व है कि हम राम को इस तरह से प्रशिक्षित और प्रेरित करें कि वो अपनी प्रतिभा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। हमें उसे ऐसा प्रशिक्षण देना होगा, ऐसा दृष्टिकोण देना होगा जिससे उसकी योग्यता इस संसार के भले के काम आए। और उस दिन के बाद से राजकुमार राम का खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण शुरू हो गया, जिसका उन्हें खुद पता नहीं था। दोनों गुरुओं ने मिलकर श्री राम को सिखाया कि कैसे एक बड़े दल का नेतृत्व किया जाए, कैसे समय देखते हुए सही निर्णय लिए जाएं, कैसे सत्य और कर्तव्य के रास्ते पर डट करके खड़ा हुआ जाए और कैसे लक्ष्य पर पैनी नजर रखकर उसे भेद दिया जाए। युद्ध नीति, कूटनीति, राजनीति, सभी में श्री राम को माहिर कर दिया गया। देखते ही देखते राजकुमारों की गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो गई और वो राजमहल लौटे। राजमहल लौटने के बाद श्री राम की इच्छा हुई कि वो कुछ दिनों तक तीर्थ यात्राएं कर पवित्र स्थानों के दर्शन करें।
तीर्थ यात्राओं के दौरान श्री राम का संसार से मन हट गया और वो वैराग्य भाव में आ गए। यानी सोचने लगे कि जब ये संसार बंधन है, माया है, तो इसमें रहने का क्या फायदा? क्यों ना मैं सब छोड़ छाड़ करके सन्यासी हो जाऊं? तब एक बार फिर उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाया। उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या समझ रखनी चाहिए, ये पूरा ज्ञान दिया। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर उनको सही राह दिखाई थी, जिसे गीता कहा गया, ऐसे ही गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को ज्ञान देकर सही राह दिखाई थी, जिसे ऋषि वाल्मीकि जी ने योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ में लिखा। समझ लो योग वशिष्ठ ग्रंथ श्री राम की गीता है, जिसे सुनने के बाद श्री राम अपने कर्तव्यों को पहचान कर वापस महल लौट आए। लेकिन एक बाधा अभी भी बाकी थी, राजा दशरथ का पुत्र मोह। वो अब राम के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। उन्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे। लेकिन राक्षसों तक पहुंचाने के लिए श्री राम का वन जाना जरूरी था। ऐसा कैसे संभव हो? गुरु विश्वामित्र के दिमाग में अब यही योजना बन रही थी। कैसे मनाया श्री राम के गुरुओं ने राजा दशरथ को, और क्या हुआ जब श्री राम ब्रह्मश्री विश्वामित्र के साथ वन को गए? जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर।